हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे इंसुलिन पे बेस्ड कुछ जेनेटिक इंजीनियर्ड पर। ठीक है, तो इंसुलिन बेस्ड जो जेनेटिक इंजीनियर्ड है गाइस, उस पर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। देखो, फर्स्टली, डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द फेलर ऑफ पेनक्रियास टू सिक्रेट इंसुलिन, ये तो सबको पता है। एंड इंसुलिन इज द सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द आइसलेट्स और लैंगरहैंस ऑफ द पेनक्रियास। ये पेनक्रियास का जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है गाइस, ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे बीटा सेल्स होता है जहाँ से इंसुलिन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इन 1921, ठीक है, बैंटिंग एंड बेस्ड succeeded in preparing a pure extract of insulin from the pancreatic islets of a dog with the help of the McLeods. बेसिकली ये जो साइंटिस्ट था, उन्होंने डॉग से क्या निकाला था गाइस, ह्यूमन के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस किया था। ओके, ये इंसुलिन अब इसके साइड इफेक्ट भी होते होंगे और कैसे प्रिपेयर करता है उसका मेथड भी होगा। देखो गाइस कैसे करते हैं। फर्स्टली तो दे डेमोस्ट्रेटेड दैट administration of the insulin could cure diabetes in human beings. Firstly, the earlier earlier insulin for curing diabetes used to be extracted from pancreas of slaughtered pig and cattle. Firstly guys, कोई भी इंसुलिन को क्या किया जाता है, इंसुलिन जो पेनक्रियाज है उसको कट किया जाता है बेसिकली पिग से या फिर कोई कैटल से, ज़्यादातर पिग से होता था गाइस। ओके, पहले this insulin is slightly different from human insulin and bring some undesirable side effect such as allergy. अब ये इंसुलिन ह्यूमन से थोड़ा सा लाइटली क्या होता था, डिफरेंट होता था गाइस, बट उस डिफरेंट की वजह से थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता था जो एलर्जी के फॉर्म में होता था। देखो, ये उसका मेथड है था पहले, बहुत पहले ना, अभी ऐसा कुछ नहीं होता। पहले कैटल या पिग का इंसुलिन को एक सॉल्यूशन में डालकर उसको डिज़ोल्व करते थे, उसका बीटा सेल धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाता था और इंसुलिन प्रोड्यूस होता था। इंसुलिन को साफ करके उसको सप्लाई कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं, आज के डेट में एडवांस ह्यूमन इंसुलिन ही बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन तो सबको पता होगा गाइस। ह्यूमन इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड अरेंज इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, A having 21 amino acid and B chain has a 13 amino acid. Okay, 30. The two polypeptide chain are interconnected by the 2 disulfide bridge or SS linkage. Most important. Okay. An SS linkage also occur in A chain. And the hormone developed from a strong product called proinsulin. Okay. तो ये हार्मोनल जो इफेक्ट होता है गाइस, इसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है ये हार्मोन। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन की बात करें गाइस, तो ये इसमें और बहुत कुछ है। जो प्रो इंसुलिन है वो 3 चैन ABC। ओके, C चैन विथ 33 अमाइनो एसिड इज रिमूव्ड पेरियर टू इंसुलिन फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो होता है रिमूव तो होता है लेकिन इंसुलिन फॉर्मेशन के पहले होता है। बैक्टीरिया कैन नॉट बी मेड बाई to synthesize insulin from its gene because of this presence of introns. ओके, अब सबको पता है कि इसमें क्या होता है, इंट्रॉन होता है, और जो आपका बैक्टीरिया है उसमें ये ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें इंट्रॉन एक्सॉन का सिगमेंट नहीं होता गाइस। ठीक है, उसमें लैक्ट ओपेरॉन का सिगमेंट होता है। तो ये तो इंट्रॉन की वजह से वो क्या नहीं कर सकता, उसको कॉपी नहीं कर सकता। बैक्टीरिया डू नॉट प्रोसेस एंजाइम फॉर रिमूविंग इंट्रॉन फ्रॉम एक्सॉन्स। ठीक, और ना ही बैक्टीरिया कोई भी ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो एक्सॉन से इंट्रॉन को क्या कर ले, अलग कर सके। ओके, सो क्या करना पड़ता है हमको, दूसरी तरह से उसको क्लोनिंग करना पड़ता है। ये आपका चैन ए है जो ग्लाइसिन, ठीक है, ल्यूसीन के थ्रू चलता है, और ये दोनों क्या होते हैं गाइस, SS बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है, अल्फा चैन बीटा चैन। ओके, अब इन चैन से क्या बनता है, प्रो इंसुलिन बनता है, और ये प्रो इंसुलिन क्या होता है गाइस, आपका एक पेप्टोड बनाता है जो बीटा पेप्टोड कहलाता है, जो फ्री कैप्चर्ड होता है। अब इसमें से कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको रिमूव निकालने का, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन का मेन कैसे इसको रिमूव किया जाता है, चैन का ये CD जो साइट है उसको कैसे निकाल, क्योंकि दोनों साइड क्या होते हैं आपके बेसिक किस बॉन्ड से, SS बॉन्ड से जुड़ा रहता है। दिस C पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। अब देखो गाइस, जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें ये C चैन नहीं होता, क्योंकि जो इंसुलिन होता है जो पूरी तरह से क्या हो गया है,
मैच्योर हो गया है वो इंसुलिन इनको रिमूव कर देता है। मतलब कि जो आपका इंसुलिन है, ठीक है, उससे अगर हम लोग इंसुलिन बनाते हैं तो उसमें बीटा चेन जो आपका सी चेन है वो नहीं रहता, क्योंकि मैच्योरेशन के टाइम में रिमूव हो जाता है। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू अ मैच्योर फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी यही है कि हमको सी को क्या करना है, निकालना है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन कैसे हुआ देखो, इन 1983 इली लिली, याद रखना, इली लिली एन अमेरिकन कंपनी फर्स्ट प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। सबसे पहले 1983 में हुआ था गाइस इंसुलिन का प्रोडक्शन, ठीक है, 2 चेन से, डीएनए के 2 चेन सेगमेंट से, ए और बी से, सी का कोई रोल नहीं था यहाँ पे। देन इंट्रोड्यूस्ड देम इनटू इन प्लाज्मिड ऑफ एस्चेरिशिया कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, और उसके लिए हॉस्ट सेल कौन था गाइस, एस्चेरिशिया कोलाई ई कोलाई। ये कंपनी पहले ऐसा दिखता था, ठीक है, 1983 में, और आज के डेट में देखो ये अमेरिकन कंपनी ऐसी दिखती है, ठीक है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस है वो। कैसे चैन होगा, कैसे ये सिंथेसिस होगा गाइस देखो, चैन ए एंड बी वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, यानी कि ह्यूमिलिन, ठीक है। अब ये जो चेन है, अल्फा चेन बीटा चेन, दोनों चेन जो होते हैं गाइस अलग अलग तरीकों से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। दोनों चेन का अलग सिंथेसिस होने के बाद उनको एक ही चेन से क्या कर दिया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है, और सी चेन को रिमूव कर दिया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये फॉर्म है गाइस आपके बुक में, ठीक है, आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ये ह्यूमन सेल लिए, ह्यूमन सेल से क्या निकाले, वो जीन निकाले जो क्या करता है गाइस, इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, ह्यूमन डीएनए का। ओके, नेक्स्ट आप कोई भी बैक्टीरियम लेंगे, कोई भी बैक्टीरियम का प्लाज्मिड लोगे, प्लाज्मिड जो एम्प्टी फॉर्म, वहाँ से जो रेजिस्टिविटी होती है इंसुलिन वाला हटा दोगे गाइस। नेक्स्ट ये क्या हो गया आपका, कट साइट होगा, स्टिकी एंड, यहाँ से भी हम लोग इंसुलिन जीन को निकाल लिए। ये इंसुलिन जीन क्या होगा गाइस, इसके साथ लाइगेज एंजाइम के थ्रू अटैच हो जाएगा, द लाइगेज सील ह्यूमन जीन एंड प्लाज्मिड दोनों को सील कर दिया गाइस। यहाँ पे ये बन गया आरडीएनए, ये देखो ये वाला साइड में है ये पूरा। अब इसको हॉस्ट सेल के अंदर क्या किया जाता है, प्लांट किया जाता है। अब ये जो हो गया हॉस्ट सेल के अंदर चला गया, ये अपना क्या करता है गाइस, क्लोनिंग करता है ये सेल, और इसके साथ बहुत सारे इंसुलिन के क्या बन जाते हैं, फॉर्म बन जाते हैं। बाद में क्लोन इंसुलिन जीन से क्या बना दिया जाता है गाइस, इंसुलिन प्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा टेक्निक है, बुक के अकॉर्डिंग ही आप लिखोगे। सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन के 2-3 और है गाइस, देखो, इन इन्वॉल्व एसेंशियली फॉर द फ्लोइंग स्टेज, बहुत सारे स्टेज है जो आपको पता चल गया। आइसोलेशन ऑफ डोनर और डीएनए सेगमेंट्स कैसे आइसोलेट करते हैं, फिर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए कैसे बनता है गाइस, ये भी पता है। प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, तो ये है, इसमें जनरली कॉपीज बनाने के लिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज होता है। इंट्रोडक्शन टू आरडीएनए इनटू द रिसेप्टर ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट सेल। उसके बाद है स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेड सेल। ट्रांसफॉर्मेड सेल को ये पहचानते हैं कि उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये उसका प्रोडक्शन का टैंक है गाइस, पहले बहुत वो यूज़ होता था, आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सब आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीन थेरेपी पढ़ेंगे गाइस, ट्रांसजोनिक माइक्रोब्स कैसे बनते हैं, ये सब, या तो आप इजीली इसको पढ़ भी सकते हो।